वोट कोई डाउट ही नहीं इमरान खान का। उसके अलावा जी आपका वोट बिल्कुल इमरान खान का, एब्सोल्युटली इमरान खान का। तो मुझे बताएं कि किस बेस पे आप खान साहब को वोट देने के लिए? यार उस बंदे ने क्या नहीं किया हमारे लिए, ये बताएं। वो किस तरह डिज़र्व नहीं करता, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, वो सब कुछ कुर्बान करके हमारे लिए वो जेल में पड़ा। तो इसके मतलब और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी लीडर से? अपनी सारी याशियाँ, आसाइशें और हर तरह की मतलब उसकी जो फेम थी दुनिया में सब। पीटीआई का आपका भाई शेर को नवाज शरीफ ने जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिलवाई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो उस बंदे का नाम है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसे एक्सेप्ट करती है। उसके पास सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है उसके पास इमरान खान को नहीं करती। इमरान खान ने देखें 4 साल जो हुकूमत की उसमें, और इमरान खान जिस वक्त हुकूमत से निकला उस वक्त इमरान खान का ग्राफ ज़ीरो के ऊपर आ गया था। वजह क्या थी? डिलीवर नहीं कर पाया। फिर बाद में उसने जो प्रोपेगेंडा किया, किस तरीके के साथ वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा। जबकि जो नून लीग है उसने हमेशा से डिलीवर किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टू द नेशन। वो हमेशा एक साइड पे हो गए नहीं, और उन्हें ये भी चैलेंज किया कि अगर हमारे अमानत की साथ खयानत की गई तो इंशाल्लाह ताला आपको इबरत का निशान बनाएंगे इसी इलाके में। वोट है जी पीटीआई का। वो क्या वजह? उसकी वजह ये है कि मेरा एक्चुअली जो बिज़नेस है वो कपड़े का है, एंड इमरान खान के दौर में जो बूम हमारी इंडस्ट्री ने देखा है ना, इट वाज इनसेन। और उसके बाद ये काम हमारा ऐसे तबाह हुआ है कि जिसकी हद ही कोई नहीं, आप यकीन मानें। तो सही किसका है वोट? पीटीआई का यार, कुछ और दूसरा है ही नहीं। वालेकुम सलाम। किसको देंगे वोट? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान। आपका भाई? इमरान खान। इमरान खान। आपका भाई? कप्तान कप्तान। और किसका है? ये हमारा तो हमेशा नवाज शरीफ का ही होता है। वो क्या वजह? बस वो हमें अच्छे लगते हैं बस। अच्छा आपका वोट किसका है? नवाज शरीफ का ही है। हाँ जी। किस वजूहत की बुनियाद पे? यार वो उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने किया क्या नहीं उन्होंने किया मुल्क के लिए? अगर मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन को निकाल दो बीच में, बड़ा कुछ बहुत कुछ किया, बहुत कुछ उन्होंने क्या दें गिनवा दें? कैमरे की नज़र दुनिया में देख लेगी इस बात को। दुनिया इसलिए देखेगी कि क्यों उन्होंने क्या नहीं किया। आप लोग 4 साल या 5 साल या 8 साल पीछे चले जाएं, आपकी कौन सी चीज़ सस्ती नहीं थी? हर चीज़ सस्ती थी। अब देखिए आटा किधर। 16 महीने किसकी हुकूमत रही है? इसकी रही है इमरान खान की। नहीं 16 महीने इमरान खान के बाद। अच्छा इमरान खान के बाद इनकी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी यूथ है इसलिए हमारा मुल्क डूब रहा है, इनको पता ही कुछ नहीं है। ये हमारी यूथ है, इनकी वजह से हमारा मुल्क डूब रहा है। पीटीआई का। पीटीआई का? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को? वो इंशाल्लाह। क्या वजह है? बहादुर इंसान है, बहादुर है। बहादुर है तो उन्होंने तो बुज़दिल कर दिया। वो, चाहे कोई जो दीन का तख्त पे लाना है जी इंशाल्लाह ताला, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी। हाँ जी, आपका वोट सर? मियाँ साहब नवाज शरीफ। क्या वजह है? यार वो मुल्क में आए हैं, कारोबारी लोग हैं, को मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे कुछ। क्या करेंगे? दानिश खान। खान साहब वोट किसका है? पीटीआई। पीटीआई का? क्या वजह है? खान का ही है। खान है, वो हमारे लिए, इनके लिए सोच रहे, हमारे लिए नहीं सोच रहा। बाकी जो मुस्तकबिल के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है। 8 फरवरी को आप खान को वोट देंगे? खान को बिल्कुल। आपका भाई? तहरीक लब्बैक। आपका भाई? पीटीआई का। पीटीआई का? खान। मानुल्लाह भाई वोट किसका है? खान साहब का इंशाल्लाह। सब खान साहब। आपको ये बताऊंगा कि देखें हमारे एरिया में क्या होता है कि जब ये इलेक्शन सर पे आते हैं तो ये सब हमारे पास आ जाते हैं, MPs MNA, कि भाई हमें वोट देना है, भाई हमें वोट देना है। वो आपके साथ इतने मीठे हो जाते हैं कि जैसे आपके भाई होते हैं, और बाद में जब ये सिलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपको पहचानते भी नहीं कि आप कौन हो भाई। ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि देखें कि काइंडली ये वोट आपने देना है सही मेरिट पे, अपने पाकिस्तान को आपने बचाना है और वोट्स देना है तो उसकी वैल्यूज़ को। ज़ुबैर अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टी पर। नाज़रीन आज हम हल्का NA 127 में खड़े हैं। यहाँ पे आवाम से हम जानेंगे वो अपना कीमती वोट किसको देंगे और अपना लीडर किसको चुनेंगे। 8 फरवरी तो बहुत करीब आ चुका है, आवाम से हम जानते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उधर तो यार इसके आप किस बुनियाद पे उनको लाइक करते हैं? बिल्कुल वो डिज़र्व करता है, बिल्कुल डिज़र्व करता है। और उसने सब कुछ वाकई हमारे लिए किया है, सब कुछ कर रहा है, अभी भी हमारे लिए कर रहा है। और हम उसको वोट। मरीम नवाज़ हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, ये कहते हैं हमें टाइम नहीं दिया गया, अगर हमें टाइम देते हम पाकिस्तान की तकदीर बदल देते। अभी भी वो तकदीर बदलने के लिए आए हैं। वो तकदीर नहीं, तकदीर ये ख़राबी करने के लिए आए हैं, वो कुछ करने के लिए नहीं आए।
तो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ तो बिल्कुल नहीं, हमारे सारे वोट इंशाल्लाह इमरान खान की तरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के अंदर वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहा है नवाज शरीफ साहब, पॉपुलर एक लीडर बन गया है, तो आप इसको क्या समझती हैं? बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, गलत है, ये जो भी है ये हमें पता है कि क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं जी। और कोई फ्री एंड फेयर मामला होता है, एक दिन के लिए उसे छोड़ के देखें ना, तो पता चल जाएगा कि वो कितना पॉपुलर है। मैं आपको बताऊं, कोई आपको रोड नहीं मिलेगी जो आपको ब्लॉक नज़र ना आए, बस बता दें वो किस दिन आ रहा है बाहर जेल से, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी क्या है नवाज शरीफ की। क्या कहते हैं कि 8 फरवरी को लूटने, वो तो एक बिजनेस करने आया पाकिस्तान में, करेगा भाग जाएगा फिर, ये सिंपल सी बात है उनका, ये शुरू से वतीरा है, आप उसको मौका दे रहे हैं, उसको मुसल्लत कर रहे हैं हम पे, ये तो ऐसा। तो अगर खान साहब के पीछे आप लोग खड़े हैं, तो खान साहब इस वक्त जेल की चक्कियों में फंसा हुआ है, तो आप बाहर हैं, तो फिर खान साहब के लिए क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ खड़े हैं? आप तो माशाल्लाह उनके सपोर्टर हैं। यार बड़े डाई हार्ट सपोर्टर हैं, कोई शक ही नहीं इसमें, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि आम बंदा कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। उस बंदे को उन्होंने जबर, जुल्म, सितम, हर तरह की जो हो सकता है ना उसके साथ किया है, तो हम तो जान देने के लिए तैयार हैं, अगर वो हुक्म करे, कोई ऐसी बात नहीं है वो, मतलब, और इंशाल्लाह जब भी कहेगा जान हाजिर है उसके लिए, कोई शक ही नहीं है, वो हमारे बच्चों के लिए कर रहा है, हमारे मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल कर रहा है, तो ये तो कोई डाउट नहीं है उसमें। अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, जितना वो कर रहा है कोशिश। कहते हैं 8 फरवरी को खान साहब जीत जाएगा। यार मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ने जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बड़ा अच्छा प्रोग्रेस दिलवाई है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो उस बंदे का नाम है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसे एक्सेप्ट करती है, उसके पास सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है उसके पास इमरान खान को नहीं करती। इमरान खान ने देखें 4 साल जो हुकूमत की उसमें, और इमरान खान जिस वक्त हुकूमत से निकला उस वक्त इमरान खान का ग्राफ ज़ीरो के ऊपर आ गया था। वजह क्या थी? डिलीवर नहीं कर पाया। फिर बाद में उसने जो प्रोपेगेंडा किया, किस तरीके के साथ वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेंडा, जबकि जो नून लीग है उसने हमेशा से डिलीवर किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टू द नेशन, वो हमेशा से ऊपर आई है उस तरीके के साथ। मैं इनसे पूछ देता हूं। जी भाई आप बताएं सर, जी खान साहब ने क्या किया और आप किस बेस पे अब उनको वोट देना चाहते हैं? जी, इमरान खान के एक तब्दीली लाया और आवाम को एक अवेयरनेस दी, और उसी अवेयरनेस की वजह से आवाम उसके साथ है, और पहली बार 76 साल में कोई जो खड़ा हुआ कि इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इस ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़, और उनको चैलेंज किया कि हमारा मुल्क जब तक इनके चुंगल से नहीं निकलता ये तरक्की नहीं कर सकता, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। ठीक है, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया है, जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। सर आप आए, इधर ही खड़े हैं सर। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने शऊर दिया है जो इससे पहले किसी लीडर ने भी नहीं दिया पाकिस्तान में। देखें शऊर किस चीज़ का नाम है, पहले तो ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है ना कि शऊर किस चीज़ का नाम है। शऊर क्या उसने तालीम दी? नहीं। क्या उसने सेहत के मामलात को बेहतर किए? आज भी पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों में स्टंटिंग का रेट है वो 44% के ऊपर है, और खान साहब उसके बाद जो है शऊर किस चीज़ के ऊपर दिया? क्या डेवलपमेंट उसने करवाई? इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हमारी वो खान साहब के टाइम में नेगेटिव के उसके ऊपर आ गई थी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि शोर शराबा करना, बदतमीज़ी करना, वो करना, इसको अगर शऊर का नाम दिया जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि ये शऊर नहीं है, ये किसी और चीज़ का नाम है। शऊर तो ये है कि आप आपके अंदर जो है वो बर्दाश्त पैदा हो, वो आप किसी की बात को सुन सकें, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर शऊर के लिए। नाज़रीन हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त के कंपैरिजन क्या है, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में क्या कंपैरिजन है, और लोगों का क्या माइंड सेटअप है, और वो क्या चाहते हैं कि किस बुनियाद पे उनको वोट देना चाहते हैं। जैसे आपने अभी बात की है कि उनको ये होना चाहिए था, बेसिक चीज़ ये है कि इमरान खान कहते हैं सेहत कार्ड दिया है, दूसरे नंबर पे यूथ को उन्होंने शऊर दिया, वो आगे लाने की कोशिश की है, और जैसे कि नून लीग की आप बात कर रहे हैं, अगर मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन को बीच में से निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? देखिए मोटरवे और ऑरेंज ट्रेन की बात नहीं है। अगर आप देखें कि जो फिगर्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें अगर नून लीग के टाइम में वो क्या थे और खान साहब के दौर के अंदर क्या थे, यूथ को आगे वो लेकर आए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस चीज़ में यूथ को आगे लेकर आए ना, वो क्या चीज़ यूथ को दी है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, या क्या चीज़ ऐसी दी है जो यूथ को जिसके, और ये सेहत कार्ड की बात करते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड को, जिसको एक्सपेडाइट उन्होंने आगे किया, और वो उस तरीके ये तो आप ना कहें कि आप किसी का दिया हुआ है जो तोहफा है वो छीन के अपनी तरफ ले आए, अपने पलड़े में डाल दें, ये तो गलत बात है। बहरहाल जो उन्होंने दिया था। जी सर आप बताएं। नहीं, वो ये देखें ना कि ये जो कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुई,
इमरान खान के दौर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुई और उस वक्त ये सूरत थी कि 25 साल बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री पूरी बूम पे चली और उस जो पाकिस्तान की जीडीपी जो थे जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई 6 से ऊपर थी, जबकि ये तकरीबन 16 माह में 0 से माइनस में आ गए। और यही तरक्की के इंडेक्स होते हैं कि हमारी जो इकानमी कहाँ जा रही है, हमारी इंडस्ट्री कहाँ चल रही है, हमारे जो फॉरवर्ड रिजर्व कितने हैं, वो उसको कंपैरिजन करें तो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद जो 16 माह में हुआ और 16 माह के बाद अब तक जो कुछ हुआ वो आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ हमारी इकानमी है और हमारी जो पॉलिटिकल और इकनॉमिक की सूरत हाल क्या है। ठीक है आपने नाजरीन, जैसे कि इधर मेरे भाई खड़े हैं नून लीग के और इधर जो है ना पीटीआई के सपोर्टर खड़े हैं, कम से कम इन दोनों का जो है ना अपना एक माइंड सेटअप है, अपनी एक नज़रिया रखते हैं दोनों। बात यह है कि इन्होंने जैसे अभी कहा कि खान साहब ने जो काम किए हैं, जो पाकिस्तान को, अब इंटरनेशनल हम बात करेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाके बात करें। इस वक्त जब कहते थे खान साहब था तो रिस्पेक्ट थी, मुल्क में अंदर लोग जानते थे, पासपोर्ट की इज़्ज़त थी, अब कहाँ पे है? नहीं, पासपोर्ट की इज़्ज़त क्या थी? अगर रैंकिंग में देखें पाकिस्तान से, मेरी बात सुने ना, ऐसे खाली बात नहीं कि रिस्पेक्ट थी पाकिस्तान की, वो क्या रिस्पेक्ट किस चीज़ का नाम होता है ना, किस चीज़ का नाम है रिस्पेक्ट? वो रिस्पेक्ट पहले तो बताएं ना, उसको डिफ़ाइन करेंगे वो रिस्पेक्ट किया है। खान साहब ने जाके जो है वहाँ पे तकरीर कर दी, खाली तकरीरों से कुछ नहीं होता। तकरीरें जो हैं वो कमज़ोर और नालायक लोगों के लिए होती हैं तकरीरें, ठीक है। जो शऊर वाले लोग होते हैं ना, उन्हें परफॉर्मेंस, उनके मसाइल, उसका तरीक़ाकार कि ये किस तरीके के साथ है, उन्हें वो चीज़ जो है ना वो हिट करती है। बाकी तकरीरों में तो जो मर्ज़ी जिस तरीके जो आप कहते हैं कि अब देखें ना, खान साहब को कितना टाइम मिला था? 4 साल तकरीबन, 4 से भी कम मिला था। और इतने दिनों, इतना टाइम, शॉर्ट टर्म में अगर खान साहब कितने काम कर सकता था, आप क्या बताएं? नहीं, खान साहब ने किया है, मैं तो वो बताएं ना पहले तो मुझे कि ये काम खान साहब ने कर दिया है। वो चलें एक आप उसको बता दें इनको कि क्या किया था खान साहब ने, काम क्या किया? नहीं, इसमें जो आवाम को शौर देने के अलावा कानूनी जो हमारी बिल्कुल बूस्ट की है। और नहीं, गूगल पे आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक तरफ 35 साल है और एक तरफ 3.5 साल है, और उनका कंपैरिजन करें और इंटरनेशनली हमारे मुल्क का एक वकार बुलंद हुआ। और हमारे मुल्क की करप्शन जो थी, एक था कि हमारे हुक्मरान जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है, उसका एक इमेज बेहतर हुआ। और दूसरे ममालिक के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हुई, और अफ़गानिस्तान के साथ, बाकी ईरान के साथ, इंडिया के साथ। अब बाकी देख लेंगे अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है और इंटरनेशनली हम कहाँ खड़े हैं। ये एक अच्छे लीडर की होती है कि वो हम अपने मुल्क को इंटरनेशनली और नेशनली कहाँ लेके जाते हैं। जी भाई, आपने सुन लिया। अच्छा जी, फ़ॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा फ़ॉरेन पॉलिसी में इंडिया के साथ क्या अच्छे ताल्लुकात किए हैं। क्या इंडिया के साथ तिजारत किस वक्त खुली हुई थी पाकिस्तान में? किसके टाइम में खुली हुई थी? किस टाइम में जो है वो दोनों मुल्क के लोग आपस में एक दूसरे के मुल्क आ रहे जा रहे थे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन खुली हुई थी? किसके टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक विज़िट हो रहे थे, किस तरीके के साथ हो रहे थे कि वो पाकिस्तान आ रहे थे, ये वहाँ जा रहे थे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि कौन वो हुए। बाकी अफ़गानिस्तान वाला जो मसला है, अफ़गानिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप देखें तो वहाँ किस तरीके के साथ खान साहब ने क्या रोल प्ले किया, और उस वक्त की जो स्टैब्लिशमेंट के साथ वहाँ पे किस तरीके के साथ किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस हवाले के साथ किया। आज अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है बनी हुई है वहाँ पे, वो किस तरीके के साथ, अभी तक बच्चियों के स्कूल अफ़गानिस्तान में बंद हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके के साथ है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे है, एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करके वहाँ पे वो आ गई। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके के साथ कोई डेवलपमेंट है या कोई फॉरेन पॉलिसी का इसके अंदर वो है। नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो नो डाउट खान साहब के टाइम पे बूम पे थी, ये तो उनकी भी बात सही है। अब देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हम अगर मोटरवे की बात करें या ऑरेंज ट्रेन की बात करें, इससे हट के हम गुर्बत की बात करें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत इस वक्त पे है, जो 16 महीने से एक्सटेंड हुई है, ना कि कम हुई है। अगर 16 महीने इनकी जो इकट्ठी हुकूमत रही है, तो उन दिनों में आपने देखा होगा कि महंगाई हरूज पे पहुंची है, अभी भी महंगाई बढ़ रही है। तो इस चीज़ को कौन कम करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? जी, ये जो है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जाना है आगे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, ये इस तरीके के साथ बढ़ गया, जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर जाके देखें कि खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख के कितने ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं, और वो कर्ज़े किस तरीके के साथ गए, और वो जो बात है कि अब किन केसेस के अंदर खान साहब अंदर हैं, वो किस तरीके के साथ है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे देखिए नाज़रीन, आप चले गए, ठीक है।
जी जी वो अगर वो केसेस की बात करें, इमरान खान के साथ तोशा खाना केस एक घड़ी का है। अब अगर बाकी जो पॉलिटिकल लोगों के साथ देखें तो बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ हैं, उनके साथ दर्जनों घड़ियां हैं और इसके किस्म के जो अरबों रुपए के तोहफ़ है जो वो ले गए बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे। और इसके अलावा जो हमारे मुल्क की जो उसके ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिस पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ना वो लगा सके। और इसके अलावा जो है उसी वजह से अवाम उसके साथ खड़ी है और अवाम को पीछे करने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। ताकतवर के जो उनका निशान छीन लिया, उनको इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जा रहा और उनके जो कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारे कुछ इसलिए कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से, इसमें नो डाउट कि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी 85 से 90% तक है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और वो भी मानते हैं और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो खौफजदा भी है और इस वजह से वो चाहते हैं कि ये पहली दफ़ा एक बंदे ने इस सिस्टम को चैलेंज किया है जो पहले कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। और ये जंग इस वक्त ये हुकूमत की जंग नहीं है, ये सिस्टम की जंग है, एक तब्दीली की जंग है कि हमारे जो जहाँ पे जिन बांग्लादेश देखे ना कहाँ पे था, उसकी इकानमी कहाँ थी, वहाँ तब्दीली आई। उन्होंने ताकतवर हल्कों से अपने आप को बचाया, वो अब उनकी इकानमी कहाँ है। ऐसे जिन मुल्कों में ये तब्दीली तुर्की में आई, मलेशिया में आई, इंडोनेशिया में आई, वो चले हम भी